हाँ दोस्तों, आज मैं एक नई वेब सीरीज जिसका नाम गयोंगसंग क्रिएचर है, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। गयोंगसंग क्रिएचर एक नॉर्थ कोरिया ड्रामा सीरीज है जो एक रहस्यमय दुनिया में ले जाती है। कहानी 1920 के दशक में कोरिया के एक जियोंगसंग सिटी में सेट है। इस समय जब देश जापानी शासन के अधीन था। इस डरावनी थ्रिलर में दो युवा जिनके अपने अपने रहस्य हैं, एक राक्षस की खोज में निकल पड़ते हैं जो मानवता को खतरे में डाल रहा है। इस काल्पनिक दुनिया में जहां डर और रहस्य आमने सामने आते हैं, ये दोनों कैरेक्टर एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, जिसमें वे इस भयानक राक्षस को उजागर कर सकें और अपने शहर को बचा सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्ट में हम सोल्जर्स को देखते हैं जिनका लीडर उन्हें वापस जापान जाने को कहता है और वहाँ के सारे सबूत मिटाने को भी। सोल्जर्स काफ़ी सारी बॉडीज़ को एक साथ कलेक्ट करते हैं। कुछ सोल्जर्स हर जगह बम लगाते हैं। लेफ्टिनेंट काटू सोल्जर्स से नाजिन और सीरम के बारे में पूछता है। वो नाजिन और सीरम को लेकर जाते हैं। सोल्जर अपने कैदियों को मारते हैं। वहाँ कोई आता है, सोल्जर वहाँ आग लगा देता है और सभी लोग वहाँ से जाते हैं। सिटी में जापान की हार की खबर हर न्यूज़पेपर पर होती है। पुलिस न्यूज़पेपर प्रिंट करने वालों को मारती है। पुलिस कुछ लोगों को पकड़कर ज़बरदस्ती आर्मी में भर्ती करवाती है। सोल्जर एक पर्सन को टॉर्चर कर रहे होते हैं जिसका नाम जोंग टी सांग है। सोल्जर उसके बारे में बात करते हैं जो हाउस ऑफ गोल्डन ट्रेजर का ओनर होता है। हम पुराना व्यू देखते हैं जहां बॉन्जियोंग डिस्ट्रिक्ट की एक ऐसी जगह है जहां लोग सामान बेचने के लिए घंटों लाइन में खड़े रहते हैं, जो वहां की सबसे बड़ी पॉइंट शॉप होती है। खरीदे हुए सामान को एक रूम में कलेक्ट करके रखा जाता है। वहाँ जोंग टी सांग आता है। वो मिस नोवल को लेडी मेंढा के लिए कप सेट रेडी करने को कहता है जिसके कंट्रोल में पूरा जियोंगसंग है। हम वापस प्रेजेंट का व्यू देखते हैं जहाँ इसी का आवाज़ जो लेडी मेडिया का हस्बैंड होता है, वो जांग टी सांग से उसके और उसकी बीवी के बीच चल रहे अफेयर के बारे में पूछताछ करता है। इसी का आवाज़ जांग टी सांग को एक लड़की की फ़ोटो दिखाता है और उसे ढूंढने को कहता है, और अगर ढूंढने में फेल रहा तो इसी का आवाज़ टी सांग से उसका सब कुछ छीनने को कहता है और उसे जंग पर भेजने को कहता है। टी सांग घर आता है। मिस नोवल उसका हाल पूछती है। टी सांग मिस नोवल को अपने केस के बारे में पूछता है। एक पर्सन बार में साचिमोटो नाम के पर्सन को ढूंढता है। बार की लेडी उसे टी सांग की हेल्प लेने को कहती है। जान टी सांग अपने वर्कर के साथ मिलकर उस लड़की जिसका नाम मियोंगजा है उसे ढूंढने के बारे में सोचता है और अपने वर्कर को सभी खबरी तक मियोंगजा को ढूंढने की खबर पहुंचाने को कहता है। जोंग टी सांग मिस नोवल को अपनी सारी कीमती सामान बेचने को कहता है और कहता है कि हो सकता है कि हमें जियोंगसंग शहर को छोड़कर जाना पड़े। कुछ वुमेन्स को कैद करके रखा जाता है। सोल्जर्स आते हैं और दो वुमेन को लेकर चले जाते हैं। वो उन्हें खाना देते हैं। वहीं एक लड़की टी सांग पर नज़र रखती है। वो टी सांग के पीछे जाती है। जोंग टी सांग उस लड़की को पकड़ लेता है और उस लड़की से उसके बारे में पूछता है। लड़की टी सांग पर हमला कर देती है। दोनों एक दूसरे को पकड़ लेते हैं और बात करने को कहते हैं। लड़की टी सांग को साचिमोटो को ढूंढने को कहती है। बताती है कि वो अपनी माँ को पिछले 10 साल से ढूंढ रही है। टी सांग कहता है कि उसे साचिमोटो को लेकर जरा भी आइडिया नहीं है। जंग टी सांग एक पर्सन से मिलता है और उससे मियोंगजा के बारे में पूछता है। उस पर्सन को मियोंगजा के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। टी सांग वहाँ से जाता है। टी सांग घर आता है। मिस नोवल उसे जासूस से मिलाती है जो किसी को भी ढूंढने में माहिर होते हैं, जिसमें वही लड़की और उसके पिता होते हैं। टी सांग उन्हें मियोंगजा को ढूंढने को कहता है और बदले में साचिमोटो और उसकी माँ को ढूंढने को कहता है। हम साचिमोटो को देखते हैं। सोल्जर उससे पेंटिंग बनाने को कहता है। साचिमोटो टॉर्च यूज़ करता है। वो एक डेड बॉडी को देखता है और साथ में एक राक्षस को भी देखता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।